हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर समझाने वाला हूं पैटर्न एंड उसके टाइप्स। यदि फ्रेंड्स आप पैटर्न एंड इसके टाइप्स समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं। वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ है पैटर्न एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम पैटर्न को समझाऊंगा फ्रेंड्स एक डेफिनेशन के थ्रू, फिर इसके बाद जो उसके टाइप्स हैं उनको मैं विथ डायग्राम वन बाय वन समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक से। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स पैटर्न लिखा हुआ है इसका नॉर्मल मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। पैटर्न का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का कॉपी पीस या फिर किसी ऑब्जेक्ट का मॉडल। लेकिन फ्रेंड्स एक किसी ऑब्जेक्ट का कॉपी पीस या उसका मॉडल बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है, इसको इस डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग कास्टिंग के थ्रू करते हैं, किसके थ्रू, कास्टिंग के थ्रू, तो हमें फ्रेंड्स क्या करना पड़ता है, मोल्ड कैविटी बनाने के लिए, किसको, मोल्ड कैविटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा ओरिजिनल पीस रहता है उसी की तरह एक और मॉडल तैयार करना पड़ता है या फिर उसका एक कॉपी पीस तैयार करना पड़ता है, जिसकी सहायता से हम मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं सैंड के अंदर। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा ये पैटर्न क्या होता है, किसी ओरिजिनल पीस का जिसकी हमें कास्टिंग करनी है उसका एक मॉडल होता है या उसकी एक कॉपी होती है, जिसकी सहायता से सैंड के अंदर हम एक मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। मोल्ड कैविटी क्या होती है, एक किस्म का एक सांचा होता है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट रहता है, जिससे कि हम जिस मेटल का हमें कास्टिंग करनी है उस मेटल को हम मेल्ट करके मतलब पिघला कर उस सांचे में डाल सके, उस और ठंडा होने के बाद वह पिघली हुई धातु सॉलिड हो जाए और वैसा ही शेप एंड साइज ले सके जैसा कि हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसकी हमें कास्टिंग करनी है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा पैटर्न क्या होता है। पैटर्न क्या है, एक मॉडल है, एक कॉपी पीस है जिसकी सहायता से हम मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। यह जो पैटर्न होता है फ्रेंड्स, जो हमारा ओरिजिनल पीस रहता है उसकी जो डायमेंशन रहती हैं, जो स्पेसिफिकेशन रहती हैं, उसके एकदम सेम नहीं रहता है। हम कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन देके पैटर्न को तैयार करते हैं। अब ये एक्स्ट्रा डायमेंशन क्यों देते हैं, जो एक्स्ट्रा डायमेंशन देते हैं फ्रेंड्स या इसका साइज एक्स्ट्रा बनाते हैं, अधिक बनाते हैं, उसको बोलते हैं अलाउंस। क्या बोलते हैं, अलाउंसेस। ठीक है, तो हम क्या देते हैं इसमें, अलाउंसेस देते हैं। अलाउंसेस क्यों देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स कास्टिंग के दौरान जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कास्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मेटल होता है वह जब मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद जब सॉलिड होता है उस टाइम सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब श्रिंक होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसका रफ पीस भी निकलता है। और इसको निकालने में जब पैटर्न बनाते, मोल्ड कैविटी बनाते हैं पैटर्न के थ्रू, तो पैटर्न को जब निकालते हैं तो उस टाइम भी कुछ हिलते डुलते हैं तो उसकी जो डायमेंशन में फर्क आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, अलाउंसेस देते हैं। अलाउंसेस देना का मतलब होता है कि जब इसका रफ पीस निकले तो उसमें एक्स्ट्रा डायमेंशन देते हैं जिससे कि उसकी फिनिशिंग की जा सके। जब इसका मटेरियल सिकुड़ जाए या श्रिंक हो सॉलिड होने के बाद, तो उस श्रिंक होने के बाद जो ओरिजिनल डायमेंशन अगर हम देंगे तो उसकी डायमेंशन कम हो जाएंगी। तो उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही एक्स्ट्रा डायमेंशन दे के रखते हैं कुछ स्टैंडर्ड, जिससे कि हमारा परफेक्ट जिस साइज का मॉडल चाहिए फिनिशिंग के बाद वह मिल सके। इस तरह इसमें क्या करते हैं, कुछ अलाउंस भी देते हैं। अब पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल का बनता है, जैसे कि वुड हो गई है, मेटल है, प्लास्टिक है, मोम है, और भी कुछ मटेरियल है जिनका हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि लकड़ी का सस्ता होता है और आसानी से बन जाता है। अब फ्रेंड्स इसके कुछ फंक्शन होते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। फंक्शन का मतलब पहला तो काम आप सभी जानते हैं कि मोल्ड कैविटी तैयार करना पैटर्न के थ्रू, पहला काम है। इसके बाद इसमें जब मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं तो और भी डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पार्टिंग लाइन है, सरफेस को स्थापित करना है,
ठीक है, कोर को बनाना है फ्रेंड्स। कोर जानते होंगे आप कि जिनमें पार्टिंग होती है, जो हॉलो पार्ट्स होते हैं उनको भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हम मेटल डालते हैं उसके लिए हमें रनर और गेट की जरूरत पड़ती है, उसको भी पैटर्न के थ्रू तैयार करते हैं। इस तरह बहुत सारे फंक्शन होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, और डेफिनेशन भी लिखी है जैसी मैंने समझाई है। अब फ्रेंड्स इसके टाइप्स देख लेते हैं, फिर वन बाई वन उनको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप्स ऑफ पैटर्न लिखे हुए हैं, ये 12 टाइप के पैटर्न होते हैं। 12 टाइप के पैटर्न में जो क्वेश्चन किस तरह का आता है, पहले फ्रेंड्स इसको समझ लें। नॉर्मली पैटर्न डिफाइन करने के लिए आता है, इसके बाद लिखा रहेगा उसके टाइप्स भी समझाइए, तो आपको जितने याद हैं उसको समझा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कई बार पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कोई भी पैटर्न पूछ लिया जाता है कि इसको एक्सप्लेन करिए विथ डायग्राम। सबसे ज्यादा अभी पूछा गया गेटेड पैटर्न है, ये हमारा स्वीप पैटर्न है, लूज पीस पैटर्न है, इस तरह बहुत सारे पैटर्न है जो बार बार पूछ लिए जाते हैं। कोप एंड ड्रैग पैटर्न है, इन पर शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं, इसलिए हमें 12 के 12 समझना जरूरी है फ्रेंड्स। इनको मैं जल्दी जल्दी वन बाई वन समझाऊंगा, आपको सब ध्यान से समझना है। तो फ्रेंड्स पहला होता है सॉलिड या सिंगल पीस पैटर्न। नॉर्मल से समझे, सिंगल पीस पैटर्न का मतलब होता है सिंगल, एक ही पीस में बनाना, उसमें कोई भी जॉइंट वगैरह ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हमें सिंपल कास्टिंग करनी है, उसमें कोई भी जॉइंट वगैरह ना हो, एक ही पार्ट में तैयार हो जाए, बहुत सिंपल पीस हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही पीस में हम पैटर्न तैयार कर देते हैं। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे पीस होते हैं, कोई स्क्वायर ब्लॉक है, या फिर कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, या फिर कोई फ्लैट सरफेस के लिए है, कोई गियर ब्लॉक्स वगैरह हैं, इस तरह के आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम, इस डायग्राम को एग्जाम में बनाना है। ये डायग्राम में सिर्फ नॉर्मल बताया गया कि इस तरह का कोई भी जिसमें जॉइंट वगैरह ना हो, ऐसा कोई पीस हो जिसको हमें बनाना हो, मैन्युफैक्चरिंग करना हो कास्टिंग के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, उसके लिए जो पैटर्न तैयार करेंगे उसे क्या बोलते हैं, सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न। यहाँ पर फ्रेंड्स इंग्लिश हिंदी में डेफिनेशन लिखी है, आप एक बार में पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइप के पैटर्न को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्प्लिट पैटर्न और टू पीस पैटर्न। तो टू पीस पैटर्न और स्प्लिट पैटर्न क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है जिसे हमें लगता है कि इसको सिंगल पीस में हम इसका पैटर्न नहीं बना सकते या इसकी कास्टिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, उसके दो भाग कर लेते हैं। कितने भाग कर लेते हैं, 2 भाग कर लेते हैं। तो 2 भाग में हम क्या करते हैं, उसका पैटर्न तैयार कर लेते हैं। पैटर्न कहाँ तैयार होता है फ्रेंड्स, सैंड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 भागों में कैसे तैयार करते हैं फ्रेंड्स, हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। 2 भाग में क्या होते हैं, दोनों अलग अलग भाग होते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं। जैसे कि ऊपर वाला भाग होता है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं कोप। क्या बोलते हैं, कोप। नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं ड्रैग। और कोप और ड्रैग को जो ज्वाइंट करने के लिए हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं डोइल पिंस। क्या बोलते हैं, डोइल पिंस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो डायग्राम बने हैं उसको ध्यान से देखें। ठीक है, याद रखें, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो उसके लिए हम स्प्लिट पैटर्न या 2 पीस पैटर्न का यूज करते हैं। नॉर्मल जैसे हम सिंगल पीस में कास्टिंग करने के लिए जो पैटर्न तैयार करते हैं, जो मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं, उसी तरह सभी का यूज, जितने भी टाइप्स के पैटर्न है वही यूज है। सभी पैटर्न का यूज क्या है, सिर्फ मोल्ड कैविटी तैयार करना एक पैटर्न के थ्रू। हम पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं यह पढ़ रहे हैं। तो स्प्लिट पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, इसको 2 पीस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पैटर्न की डिजाइन की जाती है वह 2 भागों में की जाती है। जैसा मैं बता चुका हूँ, ये 2D डायग्राम है जिसको आप एग्जाम में बना सकते हैं। ये 3D डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई कि जो हमारा पैटर्न है उसकी आधी डिजाइन हमने सैंड में कहा की, जो कोप पार्ट रहता है उसके अंदर। आधी डिजाइन मैंने आधी मोल्ड कैविटी कहाँ बनाई है, जो हमारा ड्रैग रहता है उसके अंदर। और दोनों को जब जोड़ते हैं हम, तो क्या कर देते हैं, हम उसको जो जोड़ने के लिए यूज करते हैं उसे बोलते हैं डोइल पिंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोइल्स पिंस। ठीक है, डोइल्स पिंस जो यहाँ पर दिख रही हुई, ये जो निकली हुई दिख रही है, नीचे क्या है, होल बने हुए इधर दिख रहे हैं, ऊपर पिंस बनी हुई, तो एक दूसरे में क्या होती है, फिट हो जाती है। अगर हम 2D डायग्राम बनाएंगे ये वाला एग्जाम के पर्पज से, तो इस तरह डॉट डॉट दिखाना है आपको, डोइल्स पिन को लिख भी देना। यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया तो यहाँ पर आप एरो लगा के क्या लिख देंगे, कोप, नीचे वाली पार्ट को क्या लिख देंगे, इधर एरो लगा के ड्रैग। फ्रेंड्स समझ में आया होगा 2 पीस पैटर्न क्या होता है, सिर्फ नाम से ही पता पड़ जाएगा। 2 पीस पैटर्न मतलब 2 भागों में डिवाइड करना किसी पैटर्न को। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप का पैटर्न समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है मल्टी पीस पैटर्न। जैसा कि नाम लिखा, मल्टी पीस पैटर्न का मतलब होता है, या मल्टी का मतलब होता है 2 से अधिक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह की कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है जिसको हम 2 पार्ट्स में भी तैयार नहीं कर सकते,
तो हम क्या करते हैं, पैटर्न को 3 भागों में तैयार करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में तैयार करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ज्यादा कॉम्प्लिकेट डिजाइन हो किसी पैटर्न की तो हम उसको कितने भागों में तैयार करते हैं? 3 भागों में तैयार करते हैं। और तीनों भागों में पैटर्न के थ्रू हम अलग अलग मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं, फिर तीनों को जोड़ देते हैं। लेकिन तीनों भागों को क्या बोलते हैं, समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऊपर वाला भाग क्या होता है, हमेशा कोप होता है। ठीक है, नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। अंदर क्या मोल्डिंग सैंड भरी जाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सांचा बोलते हैं, इसे पैटर्न बोलते हैं, उसके थ्रू जो हम मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। तो ये होलो होती है मोल्ड कैविटी, याद रखें, क्योंकि पैटर्न के थ्रू हम मोल्ड कैविटी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद पैटर्न को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो होलो टाइप का बन जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जिस भी मेटल का हमें पीस बनाना है उसको मेल्ट करके इसमें डाल देते हैं। अब याद रखें, 3 पीस में बीच वाले पीस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेक। ऊपर को कोक, नीचे को ड्रैग और बीच के को चेक। इन तीनों पीसों को जो डोइल पिन हमने ऊपर बताई होती है, उन पिन के थ्रू हम क्या करते हैं, जॉइंट कर देते हैं। जॉइंट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक रनर बनाते हैं और एक गेट बनाते हैं। गेट कहाँ बनता है, जस्ट इसी के पास बनता है, जिससे हमारी मोल्टन मेटल इसके अंदर प्रवेश कर सकते। रनर पूरा बनता है कि जहां से हम इसको पोरिंग कर रहे हैं, मोल्टन मेटल को डाल रहे हैं, उस रनर के थ्रू इस गेट पे आ सके, गेट से अंदर जा सके। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप के पैटर्न को समझते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न को आपने ऊपर समझाया था मैंने, 2 पीस पैटर्न या स्प्लिट पैटर्न, बिल्कुल उसी की तरह इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सेम काम करता है और सेम ही होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक चीज और बताना था, कि जो हम मोल्ड कैविटी तैयार कहाँ करते हैं, तो सैंड के अंदर तो करते हैं, लेकिन एक बॉक्स भी होते हैं हमारे पास, जिस बॉक्स का ही नाम एक कोप एंड ड्रैग रखा गया फ्रेंड्स। ठीक है, एक कोप एंड ड्रैग क्या दिख रहा होगा आपको। अब इसको फिर से समझ लेते हैं हम, क्योंकि 2 पीस में समझा चुका हूं कि कोप एंड ड्रैग क्या है। इनके जो नाम रहते हैं कोप एंड ड्रैग, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया। जैसा कि मैं 2 पीस पैटर्न समझाया हुआ था, बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर 2D डायग्राम मैंने इसलिए बनाया जिससे आप एग्जाम में बना सके। ठीक है, अब सेम कैसा है कि इसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कोप, नीचे वाले भाग को बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, अंदर सैंड भरी जाती है, जो बॉक्स रहते हैं हमारे उसके अंदर, और एक पार्टिंग लाइन रहती है दोनों के बीच में, जहां पर ज्वाइंट होता है। नॉर्मली उसी तरह जैसे कि हमने यहाँ पर पैटर्न तैयार किया है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है थोड़ी सी, जिसको हम एक पीस में नहीं बना सकते, तो हम उसके क्या करते हैं, 2 भागों में उसका पैटर्न तैयार करते हैं। जब 2 भागों में पैटर्न तैयार हो जाता है, उस पैटर्न के थ्रू सैंड के अंदर जो बॉक्सों में भरी हुई है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं दोनों भागों में, आधी आधी। ठीक है, ऊपर वाला जैसे ये भाग दिख रहा है, इसको मैंने ऊपर एक तैयार की, इस भाग के थ्रू हमने यहाँ पर तैयार की। दोनों पैटर्न के पीस के थ्रू हमने क्या की, इन दोनों बॉक्सों में क्या किया, मोल्ड कैविटी तैयार की, फिर उसको जॉइंट कर दिया। एक गेट बनाना पड़ता है, एक रनर बनाना पड़ता है, फिर पोरिंग करते हैं, मोल्टन मेटल को डाल देते हैं। इसके अंदर जो भी हमारी पिघली हुई धातु आएगी, वह थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं हम उसको। छोड़ने के बाद क्या होता है, वह ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के बाद हम बॉक्स को खोल लेते हैं और हमारे जो भी पीस तैयार हो जाता है जैसा हम चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। अब नेक्स्ट टाइप का समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न सेम जैसा मैंने ऊपर कोप एंड ड्रैग समझाया हुआ था, उस तरह इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखें, दोनों पार्ट्सों को हम क्या करते हैं, एक प्लेट के थ्रू दोनों को अपोजिट लगाते हैं। एक बीच में क्या करते हैं, मेटल की प्लेट लगाते हैं, और जो हमारा कोप एंड ड्रैग होता है वो सेम होते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट लगा देते हैं जब हमें कॉपी पीस तैयार करना हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये क्या हुआ, ये 2D डायग्राम जिसको एग्जाम में बनाना है, यहाँ पर एक 3D डायग्राम, इसके थ्रू समझ लेते हैं 3D। ये हमारा पैटर्न है। ठीक है, हमने क्या किया, इस पैटर्न को जो ऊपर का क्या मान लिया मैंने, कोप है, और ड्रैग में भी हमने क्या किया, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लगा दिया कि मैच प्लेट लगा दी। इस मैच प्लेट के नाम पर ही इसको मैच प्लेट पैटर्न बोलते हैं। समझ में आया होगा क्या करते हैं, जो कोप है था उसके अपोजिट ही हम ड्रैग को लगाते हैं मैच प्लेट के थ्रू। तो ये अगर हम एग्जाम में बनाए तो आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर के पैटर्न है, सेम अपोजिट में ही क्या किया, ये ड्रैग दिख रहा है, ऊपर क्या है कोप, नीचे ड्रैग। ड्रैग में भी अपोजिट बनाया। इस तरह के कुछ पीस रहते हैं ऊपर और नीचे, जब 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो सेम जो पार्ट्स रहते हैं, ऊपर भी सेम रहेंगे, नीचे भी सेम रहेंगे। ऐसे पीस को हम क्या करते हैं, बीच में मैच प्लेट लगा के क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे एक समान बना देते हैं, और एक रनर बनाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को डालते हैं। और क्या कर, जब मोल्टन मेटल ये पैटर्न के थ्रू जो हमने मोल्ड कैविटी बनाई उसमें भर जाता है, थोड़ी देर ठंडा करते हैं, और हमारा जैसा पीस चाहिए वैसे
ऊपर नीचे तैयार हो जाता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसके ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोप, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, ड्रैग। जो एक मैच प्लेट यूज करते हैं, जो एक मेटल की होती है जिसका नाम होता है मैच प्लेट, ये होता है होल फॉर लोकेटिंग, यहाँ से देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, रनर का यूज जानते हैं आप कि जो मोल्टन मेटल जाता है वह रनर के थ्रू जाता है। ये पैटर्न जो लिखा हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है इस पैटर्न के थ्रू हम क्या करेंगे, एक मोल्ड कैविटी तैयार करेंगे सैंड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइप की समझते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये कई बार सेपरेट पूछा जाता है, इसको समझ लेते हैं। याद रखें फ्रेंड्स, जब भी हमें स्मॉल साइज की पीस तैयार करना हो और उनका मास प्रोडक्शन करना हो, याद रहे स्मॉल साइज की हमें पीस तैयार करना हो और मास प्रोडक्शन तैयार करना हो। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक जैसे बहुत सारे पीस तैयार करना हो, तो वहां पर हम गेटेड पैटर्न का यूज करते हैं। इसमें करते क्या है फ्रेंड्स, इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक जैसे मान लिया मैंने एक पैटर्न है, ऐसे ही हमें बहुत सारे पीस तैयार करना है। तो हमने एक पैटर्न तैयार किया, उसके थ्रू हमने क्या किया, सेम बहुत सारी सैंड के अंदर मोल्ड कैविटी तैयार कर ली थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे जितने पीस चाहिए उतनी एक साथ हमने इस टाइप के पैटर्न के थ्रू हमने मोल्ड कैविटी तैयार कर ली। इसके थ्रू हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, एक अलग जितने भी ये हमारे गेट के थ्रू मोल्ड कैविटी बनाई हुई है, उसमें क्या करते हैं, हम गेट बना लेते हैं। सभी में गेट बनाने के साथ क्या करते हैं, बीच में सेंटर में पूरा रनर बना लेते हैं। रनर बनाने का फायदा क्या होता है फ्रेंड्स, और सभी एक जैसे पीस हैं उसमें गेट बना देते हैं। तो रनर में जैसे ही हम मोल्टन मेटल डालते हैं, मोल्टन मेटल डालेंगे तो जैसे मान ली मैंने यहाँ से डाला तो आगे की ओर बढ़ेगा, तो इधर इसके गेट के थ्रू और इसके गेट के थ्रू दोनों में चला जाएगा। आगे की ओर बढ़ेगा इस गेट के थ्रू और इस गेट के थ्रू आगे की इसमें चले जाएगा दोनों पैटर्न में, और इस गेट के थ्रू इस पैटर्न में, इस पैटर्न में चला जाएगा, इस गेट के थ्रू इस पैटर्न में और इस पैटर्न में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पैटर्न बनाने का फायदा आपको दिख रहा होगा कि जब इस टाइप के पैटर्न के थ्रू हम क्या करते हैं, मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं, उस मोल्ड कैविटी में एक साथ एक जैसे कई पीस तैयार किए जा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। लेकिन स्मॉल प्रोडक्ट के लिए इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा, इस टाइप का पैटर्न बनाने के फायदे आपको समझ में आ गए होंगे। इसके फायदे क्या होते हैं, इस तरह की हमें मोल्ड कैविटी तैयार हो जाएंगी एक साथ, और इस तरह की मोल्ड कैविटी तैयार हो जाएंगी। बीच में एक रनर बन जाएगा हमारा, और इधर उधर क्या बन जाएंगे, गेट बन जाएंगे। जिसका फायदा क्या होगा, एक बार में ही हम जब मोल्टन मेटल डालेंगे तो इतने सारे जितने भी हम इस पैटर्न के थ्रू मोल्ड कैविटी बनी होंगी, उन सब में एक साथ सारे पीसों में मोल्टन मेटल चला जाएगा और भर जाएगा, और ठंडा होने के बाद एक जैसे बहुत सारे पीस एक बार में मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। ये फ्रेंड्स स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न एक सिंपल पैटर्न होता है, जैसे हमने नॉर्मल सिंगल पीस पैटर्न बनाया था, लेकिन सिंपल होता है लेकिन लार्ज साइज में होता है। कैसा होता है, लार्ज साइज में होता है। यह नॉर्मल होता है। इसमें क्या करते हैं, हम जो भी हम मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं इस पैटर्न के थ्रू, एक सिंपल पैटर्न तैयार करते हैं, और जो भी बॉक्स है उस सैंड, उसमें क्या करते हैं, सैंड भर देते हैं वो अच्छी तरह। उस सैंड को हम क्या करते हैं, जो भी एक जैसा लाने के लिए, रैमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टिकर का यूज करते हैं, स्टिकर यूज करते हैं। उसकी सहायता से इसकी हम रैमिंग करते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा हमारी सैंड होती है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह का क्या होते हैं, स्केलेटन पैटर्न को बोलते हैं। यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा नॉर्मली फ्रेंड्स, कि बहुत सिंपल रहता है। यहाँ पर दिख रहा है, इस डायग्राम को एग्जाम में बनाना है आपको। ठीक है, अगर देखें तो ये नॉर्मल वुड के फ्रेम का बना रहता है, स्ट्रिप रहती है इसमें। स्ट्रिप और वुड का फ्रेम मतलब फ्रेम बनाते हैं, स्ट्रिप मतलब 1 बाय 1 एक दूसरे को जॉइंट करके बनाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल इसमें जो सैंड मारते हैं उसको रिमूव करने के लिए, जैसे मैंने बताया, जो एक्स्ट्रा सैंड होती है उसके स्ट्रेकलर एक यूज करते हैं, जिससे बाहर कर देते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिंग्स रहती हैं। फ्रेंड्स, समझ में आया होगा स्केलेटन पैटर्न क्या होता है। नहीं आता तो 1-2 बार डेफिनेशन पढ़ेंगे, समझ में क्लियर आ जाएगा। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वीप पैटर्न। इस पे भी कई बार शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है। स्वीप मीन्स होता है घूमना। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको समझ लेते हैं क्या घूमते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स रहते हैं, स्पिंडल, बेस और स्वीप, जो लकड़ी के बोर्ड पर बने रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, 3D डायग्राम है, 2D डायग्राम। इस डायग्राम को हमें एग्जाम में बनाना है फ्रेंड्स, तो इसी को समझ लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन सैंड लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये यहाँ पर कैविटी जनरेट हुई है। ये पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर स्वीप लिखा है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, एक स्पिंडल होता है, खड़ा हुआ दिख रहा होगा, जो वर्टिकल पोजीशन में रहता है। इसमें क्या रहता है, एक स्वीप लगा रहता है, ये आपको दिख रहा होगा। ये लकड़ी का बना रहता है फ्रेंड्स। इसको क्या करते हैं हम, 360 डिग्री
पूरा मूव कराते हैं सैंड के अंदर। उससे क्या होता है, जैसा ही हम स्वीप बनाते हैं, जैसा बोर्ड बनाते हैं, वैसा ही यहाँ पर क्या होता है, एक सर्कुलर डिजाइन तैयार हो जाती है, जिसे बोलते हैं मोल्ड कैविटी सैंड के अंदर। तो उसी तरह की मोल्ड कैविटी तैयार हो जाती है, उसमें हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को डाल देते हैं, और मोल्टन मेटल क्या होता है, उसी तरह का शेप एंड साइज ले लेता है। इसको एग्जाम में बनाना, इसी तरह अगर हम 3D से समझना चाहें तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये बॉक्स है, इसके अंदर सैंड भरी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक स्पिंडल लगा दिया है और लकड़ी का क्या लगा दिया, स्वीप बोर्ड लगा दिया है, जैसा हमें डिजाइन तैयार करना सर्कुलर। इसको मैंने क्या किया, सैंड के अंदर पूरा 360 घुमाया एक दो बार। उससे क्या हुआ, उसी तरह का कट हो गया जैसा हमें यहाँ पर स्वीप, मतलब जो सर्कुलर टाइप का क्रॉस सेक्शन जिसका सर्कुलर होता है, वैसा हमें यहाँ कैविटी बनाना है, मोल्ड कैविटी बनाना है, वैसी यहाँ पर तैयार हो जाती है। उसके बाद इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर इसमें मोल्टन मेटल डालते हैं और वैसा ही हमारा पीस तैयार हो जाता है। ठीक है, और भी फ्रेंड्स समझने के लिए डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में लिखी हुई है, दोनों का मतलब अच्छी समझ में आ जाएगा, हमने सिंपल भाषा में लिखी हुई है, तो इसको पढ़ लें। अब नेक्स्ट टाइप का समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लूज पीस पैटर्न। यहाँ पर लूज पीस पैटर्न का मतलब है फ्रेंड्स कि एक एक्स्ट्रा पीस हम लगाते हैं। एक्स्ट्रा पीस क्यों लगाते हैं उसको समझ लें, जिसे हम लूज पीस बोलते हैं। एक्चुअली हमारे पास कुछ इस तरह की डिजाइन रहती है कि अगर हम पैटर्न को लगा दें सैंड के अंदर, तो उस पैटर्न को यार निकालेंगे तो हमारी जो भी पैटर्न, जो भी मोल्ड कैविटी तैयार हो रही है बिगड़ जाएगी और पैटर्न हमारा सही से तैयार नहीं हो पाए। तो हम क्या करते हैं, ऐसी जैसे क्या ये दिख रहा है, बीच में अंदर को खांचे टाइप के हैं, तो अगर इस पैटर्न को लगा देंगे हम उसके अंदर, तो पैटर्न को निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके साथ सैंड भी निकल जाएगी। तो हम उसको सही से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लूज पीस लगा दिए। ये लूज पीस लगा दिए तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी मोल्ड कैविटी, तो लूज पीस को सबसे पहले निकालना आसान होता है, तो ये आसानी से निकल जाते हैं, उससे हमारा पैटर्न को भी निकालना आसान होता है, उससे हमारी मोल्ड कैविटी तैयार हो जाती है। सीधा मतलब होता है इसका कि हम कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न के अंदर कुछ लूज पीस तैयार करते हैं जिन्हें आसानी से निकाला जा सके। ठीक है, इसके अंदर पैटर्न के अंदर, तो उनको लगाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लूज पीस पैटर्न बोलते हैं। इस डायग्राम को आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे, तो ये जो डायग्राम है इसको आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं, तो इस डायग्राम को आप आसानी से बनाएं, सिंपल दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें हमने बताया कि ये जो लूज पीस लगाते हैं, कैसे लगाना कैसे नहीं लगाना, इसमें जो भी स्किल वर्कर होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि इंटरनल पार्ट्स में इस तरह का यूज करते हैं हम कि कैसे हम उसकी डिजाइन तैयार करें और कहाँ पर लूज पीस तैयार करें या कहाँ पर लूज पीस को लगाएं। तो फ्रेंड्स इसके यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई, इसको समझ लें। अब नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेगमेंटल पैटर्न। सेगमेंटल पैटर्न स्वीप पैटर्न की तरह ही होता है, क्योंकि स्वीप पैटर्न में हम क्या करते थे, एक सर्कुलर डिजाइन तैयार करते थे। सर्कुलर डिजाइन तैयार करने का मतलब सर्कुलर मोल्ड कैविटी तैयार करते थे, क्योंकि उसी तरह की हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती थी जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो। लेकिन इसमें भी हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के पार्ट्स की मोल्ड कैविटी बनाते हैं, मतलब इस पैटर्न के थ्रू। तो इस पैटर्न के थ्रू सर्कुलर बनाते हैं, उस पैटर्न के थ्रू सर्कुलर बनाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इस सेगमेंटल पैटर्न है, इससे हम लार्ज साइज के जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होते हैं उनकी मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। दोनों में अंतर एक और है, स्वीप पैटर्न के अंदर हम क्या करते थे, जो भी हम मोल्ड कैविटी तैयार करते थे उसमें जो स्पिंडल को हम क्या करते थे, 360 पूरा मूवमेंट कराते थे। लेकिन इसमें 360 मूवमेंट नहीं कराते, सिर्फ हाफ मूवमेंट होता है। आधे मूवमेंट्स में ही हम क्या करते हैं, इसकी जो भी मोल्ड कैविटी है उसको तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें, इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जैसा भी ये सेगमेंटल के बारे में ये डेफिनेशन आप याद कर लें और इस डायग्राम को तैयार कर लें, जिससे कि सेगमेंटल पैटर्न के बारे में आप लिख सकें। अब नेक्स्ट टाइप के पैटर्न समझते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न का मतलब यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ वर्ड उसी से मतलब आता है कि इसकी पैटर्न में हम क्या करते हैं, बोर्ड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बोर्ड का यूज करते हैं, जिससे हम जो भी हमारी मोल्डिंग प्रोसेस उसको तैयार कर सकते हैं। इसमें जिस टाइप के पीस का हम मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं और जो थोड़ा सा फोर्स लगाने पर टूट जाते हैं। ऐसे पीस हमारे पास आते हैं, तो उसकी हमें पैटर्न के थ्रू मोल्ड कैविटी तैयार करना हो तो हम एक बोर्ड के थ्रू यूज करते हैं। क्या करते हैं, बोर्ड यूज करते हैं उसके लिए। फ्रेंड समझ में आ गया होगा फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है। इसमें एक बोर्ड यूज करते हैं जब भी हमें ऐसे पैटर्न तैयार करना हो जिसमें क्या थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद टूट जाए और बहुत ही नॉर्मल जो क्या रहती है डिजाइन रहती है उनकी, इस तरह के पीसों की मोल्ड कैविटी बनाने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेल पैटर्न। सेल पैटर्न का यूज किया जाता है हॉलो पार्ट्स को तैयार करने के लिए। ठीक है, जब हॉलो पार्ट्स का
जब हमें मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो इस सेल पैटर्न का यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए। इसका पैटर्न बनाने के बाद क्या करते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड रहता है फ्रेंड्स, ठीक है, कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड रहता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित करके हम जो भी हम मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं फिर उसको हम जोड़ देते हैं। यह इसमें जो पैटर्न बनाते हैं वह किसका बनाते हैं, मेटल का बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, याद रहा किसका बनाते हैं, मेटल का बनाते हैं। तो पाइप वगैरह जो हम बनाते हैं फ्रेंड्स, इस मतलब जो भी सेल पैटर्न के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पाइप वगैरह की हम मोल्ड कैविटी तैयार करके कास्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रहे, ये बहुत सारे हमने पैटर्न समझाए, इनको अच्छे से समझ लें, बार बार पढ़ लें। आपको हमारी भाषा अगर समझ में नहीं आ रही है तो नॉर्मल आपको जो डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश हिंदी में, इसको भी बार बार पढ़ लेंगे तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।